और अब बात रामलला की कर लेते हैं। दरअसल 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और इस ऐतिहासिक पल के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंचेंगे, वो साक्षी बनेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बोले पीएम मोदी। बड़ी खबर जान लीजिए आप। प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर पहली प्रतिक्रिया उनकी सामने आई है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे वहां से न्योता मिला, पीएम मोदी ने ये बात कही। ये खुशी सिर्फ मोदी की नहीं, 140 करोड़ हृदयों की खुशी का यह अवसर है। हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का अवसर है, ये पीएम मोदी ने बात कही है। जो न्योता मिला है उनको प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का, उसको लेकर पहली प्रतिक्रिया है प्रधानमंत्री मोदी की। उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे वहां पर आने का न्योता दिया गया है और ये खुशी सिर्फ मेरी नहीं है, सिर्फ मोदी की नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की खुशी है। बिल्कुल, और जो जरूरी जानकारी है वो अब आपको दे देते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, पीएम मोदी को प्रतीक्षा इस बात की है। बिल्कुल, और देखिए उन्होंने कहा कि सफल सकल शुभ साचुन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। इसका मतलब क्या होता है वो भी आप जान लीजिए। इसका मतलब ये है कि श्री राम के दर्शन से जीवन सफल होता है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस पवित्र काम में जाने के लिए न्योता भी मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपना सौभाग्य बताया। और देखिए, हजारों साल से श्री राम ने लोगों के जीवन में सकारात्मकता का संचार किया, पीएम मोदी ने इसका भी जिक्र किया। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये खुशी सिर्फ मोदी की नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान की 140 करोड़ हृदयों की खुशी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मन के संतोष का अवसर है मेरे लिए 22 जनवरी का यह अवसर, हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का अवसर है। पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया। और देखिए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विष्णु के अवतार हैं। हिंदुस्तानी परंपरा में राजा विष्णु का अवतार होता है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री यजमान नहीं बल्कि श्रद्धालु के रूप में शिरकत करेंगे। और देखिए, उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 6000 लोगों को बुलाया गया है। मंदिर में तमाम काम पूर्णता पर हैं। गर्भगृह और फर्श लगभग बनकर के तैयार हो चुके हैं, ये बात उन्होंने कही है। हमारे साथ राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय जी हैं। सर, अब वो तारीख बहुत करीब आ रही है, कैसी है तैयारियां? बहुत अच्छी तैयारियां हैं सर। हमने सुना कि मंदिर में एक सोने की गेट और खिड़कियां लगाई जाएंगी, इसके बारे में क्या? सुनते रहो, जब देख लो तब सही मानना। सर, उस दिन तैयारी हो रही है, बस उस दिन कैसी है तैयारी सर? बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है। प्रतिमाएं बन गई हैं, गर्भगृह तैयार हो गया है, फर्श का फ्लोरिंग चल रहा है, काफ़ी मात्रा में पूरा हो जाएगा। और क्या चाहिए? कौन कौन से अतिथि आएंगे सर? नहीं, वो तो 6000 लोगों के नाम मैं क्या बताऊंगा। जजमान के रूप में तो प्रधानमंत्री, यजमान अलग नहीं, यजमान प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री यजमान को तो 8 दिन बैठना पड़ेगा। यजमान 8 दिन तक बैठेगा, वो यजमान नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री एक श्रद्धालु के तौर पे मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार है। वो देश में लोकतंत्र के सर्वमान्य व्यक्ति हैं। वो दुनिया में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट ए मैन। उससे वो ऊपर हैं कुछ। धन्यवाद सर। तो ये थे, आप कह सकते हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के हीरो। इन्हें लोग कलयुग का हनुमान भी कह रहे हैं कि इन्होंने जो सारे तमाम एफर्ट्स किए, उस एफर्ट्स के बाद अब राम जन्मभूमि में रामलला प्रतिष्ठित होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। टाट से ठाट और ठाट से महल में आने का वक्त बहुत ही करीब हो चुका है। और जैसा कि अभी चंपत राय जी ने कहा कि यजमान के रूप में नहीं बल्कि एक श्रद्धालु के रूप में वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ श्रीनिवास, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। तो भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। तारीख बहुत नजदीक है। सीधे आपको लिए चलते अयोध्या। वहां से श्रीनिवास हमारे साथी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। किस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, क्योंकि 22 तारीख अब बहुत करीब है। प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार पूरा देश कर रहा है, क्या तैयारियां वहां पर?
दीपा देखिए, पूरी अयोध्या नगरी को सजाया और संवारा जा रहा है, लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। इस वक्त हम राम जन्मभूमि पथ के बिल्कुल सामने मौजूद हैं और ये ठीक पीछे आप जो तस्वीर देख रही हैं, ये राम जन्मभूमि की तरफ जाने के लिए भव्य द्वार का निर्माण किया जा रहा है। दिन रात, मैं आपको बताऊं कि दिन रात 24 घंटे लगातार काम चल रहा है, 3 शिफ्ट में। और ये देखिए आपके सामने ये तैयारी राम जन्मभूमि जाने के लिए जो दर्शन पथ है, जिसे जन्मभूमि पथ भी कहा जाता है, उस पथ पे ये द्वार तैयार किया जा रहा है। और अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों गुंबजों के ऊपर ये तमाम मजदूर जो हैं वो वहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं। अभी सुबह का वक्त है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ सुबह नहीं, 24 घंटे यानी कि पूरे 3 शिफ्टों में यहाँ पे काम चल रहा है। और इसी तरह से लगभग पूरी अयोध्या नगरी को सजाया और संवारा जा रहा है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको अयोध्या सजती संवरती नजर आएगी। या तो हम बात कर लें यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या शॉपिंग मॉल की, ये तमाम चीज़ें जिसके बारे में कभी अयोध्या वासियों ने सोचा भी नहीं होगा, वो तमाम चीज़ें अब साक्षात अयोध्या नगरी में साक्षात होती हुई दिखाई दे रही हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि एक वक्त था, त्रेता का वो काल था, जब प्रभु श्री राम श्रीलंका से माता जानकी को लेकर पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे। और अब कलयुग में कई युगों के बाद प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में अब प्रभु श्री राम के भक्त तरीके का समय बनाने की कोशिश की जा रही है, उसी तरीके की झलक और छवि दिखाई दे अयोध्या में, वो तैयारियां हमें दिखाई भी दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।